जो रसोई के अंदर फ्रिज के अंदर आग धधक रही थी। उस आग को देख करके वो लेडीज मतलब भयभीत होकर के बाहर भागती है। काफी मशक्कत और काफी प्रयास करने के बाद में भी आग बुझी नहीं ना, तो फिर मैंने उस फ्रिज को उठा करके नीचे पटक के फिर उसपे पानी की बाल्टी डाली 3-4, जब जाके वो आग बुझी। अगर गैस सिलेंडर की वजह से आग लगेगी तो गैस में लगेगी, फ्रिज में थोड़ी ना लगेगी। नहीं, इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं, इसका कंप्रेसर फटा है सर। इसका कंप्रेसर फटा है, कंप्रेसर फटने की वजह से आग लगी है। अभी हम नगर पालिका नारायणपुर के कालरिया की ढाणी में इस समय मौजूद हैं और एक सूचना यहाँ आई है हमारे पास, जिस तरीके से एक फ्रिज में आग लगने की सूचना यहाँ आई है। और उस आग लगने के बाद में आप देख सकते हैं, मैं वो स्थिति भी दिखाना चाहता हूँ। ये वो रसोई है जिसमें ये फ्रिज रखा हुआ था। और फ्रिज की अगर अपन बात करें तो आप ये कंडीशन आप इस समय देख सकते हैं, इसमें सब्जी वगैरह कुछ रखी हुई थी और यहाँ इसमें जो इसका जो कंप्रेसर है वो पूर्ण रूप से जल चुका है और फ्रिज भी पूर्ण रूप से जल चुका है। इस समय देख सकते हैं आप, और जिस तरीके से ये जो सामान वगैरह है वो बिखरा हुआ है और इसका जो ढक्कन था वो भी इस फ्रिज से अलग हो गया है। और जिस तरीके से जो सामान वगैरह, जो खाने पीने का जो सामान रखा हुआ था, वो सामान पूर्ण रूप से इस समय बिखरा हुआ है। हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जिनके ये घटना घटित हुई है, किस तरीके से ये घटना घटित हुई है, उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये जो घटना हुई है, आग वगैरह जो फ्रिज में लगी है, किस तरीके से ये आग लगी है। जहाँ पर फ्रिज में आग जो लगी है रात को, वो परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह शेखावत। मोहन भाई, आप जो ये घटना घटित हुई है, कब हुई है और कैसे हुई है? ये हुई है करीब 6:15 बजे के आसपास। सुबह जब 6:15 बजे जब अपने ग्रामीण एरिया के अंदर क्या है, पशुओं को बाहर निकालते सर्दी की वजह से दूध निकालने के लिए, तो उस टाइम जब इन्होंने पशुओं को बाहर निकालने के लिए जब आकर के दूध निकाल करके, और जैसे ही रसोई के अंदर दूध रखने के लिए और चाय बनाने के लिए गेट खोलते ना, उस टाइम वो लेडीज घबरा जाती है। जो रसोई के अंदर फ्रिज के अंदर आग धधक रही थी, उस आग को देख करके वो लेडीज मतलब भयभीत होकर के बाहर भागती है। तो मैं अपने जो बाजू में रूम था मेरा, उसमें मैं सोया हुआ था। जैसे इनकी आवाज मेरे कानों के अंदर गई, मैं तुरंत वहां से उठ करके मेरे पापा और मैं भग करके आए। हमने सोचा भाई कोई लाइट वाइट का कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, वो किसी को लाइट वाइट पकड़ ली होगी। हम इस वजह से भग करके आए, तो यहाँ पे मैंने देखा तो एलपीजी का सिलेंडर लगा हुआ था रसोई के अंदर। मैंने सबसे पहले आग बाद में देखी, बुझाने के प्रयास उसको बाद में किया। पहले जो एलपीजी का सिलेंडर था उसको हमने मतलब कि बाहर निकाल करके, उसको पहले एलपीजी का सिलेंडर था वो बाहर किया मैंने। बाहर करने के बाद में उसको फिर जब फ्रिज पे पानी डाला, आग मतलब काफी मशक्कत और काफी प्रयास करने के बाद में भी आग बुझी नहीं ना, तो फिर मैंने उस फ्रिज को उठा करके नीचे पटक के फिर उसपे पानी की बाल्टी डाली 3-4, जब जाके वो आग बुझी। इसका क्या था, जो कंप्रेसर था फ्रिज का वो फटने के कारण आग लगी है। गैस थी उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत। ये फ्रिज जो आपने लिया है वो कब लिया था और किस कंपनी का है? लिया था हमने करीब, ये फ्रिज है सैमसंग कंपनी का। सैमसंग कंपनी का फ्रिज है और ये हमने नारायणपुर के अंदर जो अलवर रोड के ऊपर तिरुपति फर्नीचर के नाम से एक रिटेलर है, उस रिटेलर से हमने ये फ्रिज खरीदा था। वहां से रिटेलर ने ना तो हमको कोई इसका जो बिल है वो बिल में डेट वगैरह कुछ भी भर के नहीं दे रखी है। और जो ये प्रोडक्ट था ये फाइनेंस के ये लिया था हमने करीब, यानी कि आपको बताऊं बातें, मतलब यानी कि मई के अंदर लिया था। मई मंथ के अंदर 2017 के अंदर लिया था ये। मई मंथ के अंदर 2017 या 18 के आसपास लिया था। उसके बाद में ये देखो जी, ये हमारे पास वारंटी कार्ड है ना, इस पे उस रिटेलर ने कोई डेट वगैरह या कोई सन वगैरह कुछ भी नहीं डाल के दे रखी है हमको इस चीज के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी फ्रिज को आपने रिपेयर वगैरह करवाया कोई हाल ही में? कोई नहीं, कोई रिपेयर नहीं कराया हमने। खुलवाया हो कभी? नहीं, कभी कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक, और ना हमने कभी उसको दिखाया। आप बता रहे हैं कि ये जो रसोई है इसमें गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है, तो उसकी वजह से तो कहीं खुला रह गया हो, उस वजह से तो नहीं लगा हो? उसमें अगर गैस सिलेंडर की वजह से आग लगेगी तो गैस में लगेगी, फ्रिज में थोड़ी ना लगेगी। वो सुरक्षित है भी? हाँ, वो सुरक्षित है। ऐसे कैसे? उसको मैंने बाहर निकाला था जबकि उसका रेगुलेटर ऑन था। उसका रेगुलेटर ऑन था, फिर भी मैंने उसका रेगुलेटर ऑफ करके सिलेंडर को, एलपीजी वाले को बाहर निकाला मैंने। अभी जैसे जो फ्रिज वगैरह जो देखा है, इसमें कोई रात को चला रखा था या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ? क्या लगा रखा था इसमें कुछ? फ्रिज जो है ना, ये फ्रिज ऑन था। फ्रिज ऑन था। इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो कि सुबह जैसे छाछ बिलोने के लिए, मतलब ग्रामीण एरिया के अंदर क्या है, बर्फ वगैरह जमाते हैं, घी अच्छा निकले उसके लिए, मतलब छाछ बढ़िया हो जाए, इसलिए वो बर्फ वगैरह जमाते हैं। इसके अंदर वेजिटेबल वगैरह भी रखते हैं, फ्रूट वगैरह भी रखते हैं, सब कुछ इसी के अंदर था इनका। खाने पीने की जो सामग्री थी। आपको क्या लग रहा है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है इसका? नहीं, इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं, इसका कंप्रेसर फटा है सर।
इसका कंप्रेसर फटा है, उस वजह कंप्रेसर से- फटने की वजह से आग लगी है। अब ये पता नहीं, ये तो भगवान जाने शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ या कैसे हुआ, क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, ऊपर वाले को पता है। अभी आपने जो ये कंपनी की जो टोल फ्री नंबर है उसमें कंप्लेंट वगैरह डाली है? टोल फ्री नंबर पे मैंने कॉल की है, टोल फ्री नंबर पे कोई कॉल नहीं अटेंड कर रहा। और रही बात ये, हम भी जानते हैं कि भाई इतनी जल्दी सुबह कौन कॉल अटेंड करेगा, 9 बजे 10 बजे तो ऑफिस खुलने का समय होता है, 10 बजे ऑफिस खुलने का समय होता है, उसके बाद ही मतलब टोल फ्री नंबर पे कॉल उठा पाएंगे, उसके बाद में शिकायत हम कंप्लेंट डालेंगे। सबसे पहले तो कंप्लेंट हम जो रिटेलर है ना तिरुपति फर्नीचर वाला, उसके खिलाफ डालेंगे कि ये देखो ये बिल, इस पे ना उसने कोई वारंटी कार्ड में ना कोई समय डेट देख भर रखी रखी है, है। ना कुछ भर रखा है। अब उस भाई चीज़ साहब बिल लेके आए, भाई साहब फ्रिज खरीद के लाए थे, भाई साहब अनपढ़ आदमी है, भाई साहब पढ़े लिखे है नहीं, ये प्रोडक्ट फाइनेंस पे था, भाई साहब फाइनेंस पूरी हुई कि नहीं है? फाइनेंस काफी सालों से क्लियर है इसकी, और ये प्रोडक्ट फाइनेंस पे होने के कारण इसको बिल नहीं दिया गया सर। भाई इंश्योरेंस साहब वगैरह था इसका फ्रीज वगैरह का? इंश्योरेंस वगैरह उन्हीं को पता होगा, इन्होंने क्या किया था, इंश्योरेंस किया था या ओनली फाइनेंस किया था, क्या किया क्या नहीं किया, वो तिरुपति वाला जो रिटेलर है वही जानता है सर। इसकी मतलब फाइनेंस क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और उस रिटेलर ने ये बोला था कि आपको बिल जब दिया जाएगा जब आपकी सारी किस्तें पूरी हो जाएंगी, उसके बावजूद बिल दिया जाएगा आपको। उसने बिल नहीं दिया। अब वो ये वारंटी की बात करें तो कितने समय की थी इसकी? वारंटी इसकी 10 साल की है जी, वारंटी इसकी 10 साल की, गारंटी 5 साल की बता के दी थी उसने। अभी तो नहीं हुई शायद पूरी। नहीं अभी कहाँ पूरी हुई है, अभी तो बिल में डेट नहीं भर रखी है। बिल तो इसकी चाहे 2 महीने पुरानी डेट भी डाल देंगे तो 2 महीने पहले ही का बजेगा। ऊपर ऑनलाइन तो होता होगा नहीं इनके पास ऑनलाइन नंबर? तो वो करते हैं ना भाई, उन्होंने ये बोला है कि हमारे पास बिल नहीं है, बिल लेके आओ। बिल हम कहाँ से लेके आए ये बताओ, जब प्रोडक्ट फाइनेंस पे था उन्होंने ये बोला था अगर भाई फाइनेंस की जब किस्तें पूरी हो जाएंगी उसके बाद में आपको बिल देंगे। इनकी गलती ये है कि ये दुकान पे जाके किस्तें पूरी होने के बाद में इन्होंने एनओसी नहीं ली उसकी, इन्होंने एनओसी नहीं ली। अभी जो आग आपके यहाँ लगी है, आपने पुलिस प्रशासन को या किसी को अभी सूचना किसी वगैरह को दी? भी अवगत नहीं कराया हमने, अभी पुलिस प्रशासन को या किसी भी प्रकार को मतलब किसी भी मतलब प्रशासनिक को हमने अवगत नहीं कराया। हमने सिर्फ एक पत्रकार को बुला करके और न्यूज वालों को सिर्फ अवगत कराया। अब आगे है जो पहले उस तिरुपति जो फर्नीचर वाला जो रिटेलर है उससे बात करूंगा, उसके बाद में कंप्लेंट अभी करूंगा। अगर अपन जो फ्रीज में जो आग लगी है उसकी अगर बात करें तो कितना नुकसान हुआ है और क्या क्या नुकसान हुआ है? इसमें जी करीबन और मैं इसके आपको अलावा? बताऊं बात, ये तो देखो खाने पीने की सामग्री है, तो नुकसान क्या है इसमें, तो ये तो कोई है नहीं कि भाई। नुकसान हुआ है रसोई और में? कहीं नुकसान है, आपको दिखाता हूँ मैं, इधर आओ। आप देख सकते हैं ये वो रसोई है और देखिए जो पूरी जो रसोई है इस समय वो पूर्ण रूप से पूरा धुएं पेंट से खराब हो गया इसका। काली हो रखी है इस समय पूरी जो है वो। और जो ये फ्रिज था, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि जो फ्रिज था ये इस कोने में रखा हुआ था फ्रिज इस कोने पे रखा हुआ था। और आप देख सकते हैं ये इधर जो ये बोर्ड था बिजली का जो बोर्ड है वो है, शायद ऐसा बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट वगैरह भी या कुछ हो सकता है इसमें शायद। शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है। अब ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार मामला क्या है पूरा। हालांकि जो सिलेंडर था वो किस साइड में रखा हुआ था? सिलेंडर यहाँ रखा हुआ था, अब तो उधर कर दिया उसको, यहाँ रखा हुआ सिलेंडर सामने, हाँ वहाँ था सिलेंडर, वो आप देख सकते हैं वो सामने सिलेंडर है। तो शायद शॉर्ट सर्किट वगैरह ये क्या कारण है ये तो ये कंपनी वाले जांच के बाद में ही बता पाएंगे। आखिर आप देख सकते हैं फ्रिज की जो स्थिति है वो कंप्रेसर है पूर्ण रूप से जल चुका है। रात को इन्होंने चालू छोड़ा था इसको और अब क्या कारण रहा है ये तो एक्चुअली जो जांच टीम है इनकी कंपनी वालों की वो उनको ही पता चल पाएगा। हालांकि अभी इन्होंने कंप्लेंट भी मतलब प्रयास किया था कंप्लेंट करने का, लेकिन कंप्लेंट अभी तक हो नहीं पाई है। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।